हाँ, अभी तक आप लोगों ने 13 पद्य का अध्ययन किया, जिसमें आपने देखा कि राधा अपने कष्ट को किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को बताना चाहती है। उसने अपने कष्टों को बताने के लिए माध्यम बनाया है पवन दूतिका को, और पवन दूतिका को माध्यम बना करके वह किस प्रकार से अपने कष्ट का वर्णन करना चाहती है, इसका उदाहरण आप देखिए। पवन दूतिका को भगवान श्री कृष्ण का परिचय कराते हुए राधा कहती है कि राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड होगा। ध्यान रखे रहिएगा, हमने बार बार बताया है कि कम से कम शब्दों के अर्थों को अच्छी तरह से आप देखते चलें, क्योंकि कभी कभी उसमें अर्थ भी पूछ लिया जाता है कि इसका क्या अर्थ है। तो अगर मान लीजिए आप किसी शब्द का अर्थ हम आपको ना बताएं, तो आप कमेंट करके उस शब्द का अर्थ जान सकते हैं। तो राजाओं सा सिर पर लगा दिव्य आपीड होगा। बता, आपीड माने होता है मुकुट, कि राजा जिस प्रकार से अपने सिर पर दिव्य मुकुट धारण करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर भी दिव्य मुकुट धारण किए होंगे। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण कुंडलों की। श्रुति माने होता है कान और उभय माने होता है दोनों। बताया कि शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। कहा उनके दोनों कानों में सोने के कंगन सुशोभित हो रहे होंगे। और बताया कि नाना रत्न कलित भुज में मंजू केऊर होंगे। भुज में केऊर माने होता है भुजबंद। भुजबंद का तात्पर्य होता है, आप लोगों ने राजाओं के चित्र देखे होंगे, जो वो भुजाओं में धारण किए होते हैं, तमाम प्रकार के जो रत्नों से बने हुए होते हैं, माणिक्य से बने हुए होते हैं और अपने भुजाओं में धारण करते हैं, उन्हें केयूर कहा जाता है। तो नाना रत्न कलित, तमाम प्रकार की रत्नों से युक्त भुज में उनके भुजाओं पर मंजू केयूर होंगे। मंजू माने सुंदर, भुजबंद बंधे हुए होंगे। और मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। कहा उनके गले में मोती की माला होगी। लसित माने होता है सुंदर, कि उनके गले में सुंदर मोतियों की माला होगी। उनका कंबुसा कंठ होगा। उनका कंबु माने होता है शंख और कंठ माने गला। कहा उनका गला जो है वो शंख के समान होगा और उसमें मोतियों की सुंदर माला सुशोभित हो रही होगी। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कहा जब तुम भगवान श्री कृष्ण के पास जाओगी तो तुम्हारे अंदर ऐसा गुण नहीं है कि जिसके माध्यम से तुम हमारी व्यथा को बता पाओ, अर्थात तुम हम लोगों की बोलचाल की भाषा को ना तो समझा नहीं सकती भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए तुम्हारे अंदर ये गुण नहीं है। बोलचाल के आपस में विचारों को आदान प्रदान करने के गुण तुम्हारे अंदर नहीं है। तो व्यापारों को प्रखर मत युक्तियों से चलाना। कहा वहां जो अपनी बात तुम हमारे कष्ट को भगवान श्री कृष्ण से बताना चाहोगी, तो वहां पर तुम्हें तमाम प्रकार की युक्तियां, तमाम तरीके अपनाने होंगे, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को हमारे कष्ट के बारे में पता चल जाए। तो व्यापारों को प्रखर, मतलब व्यापार से तात्पर्य यहाँ कार्य से है, कि ऐसे कार्यों को प्रखर मति, प्रखर मतलब तीव्र बुद्धि से, प्रखर माने तीव्र, मति माने बुद्धि, तीव्र बुद्धि से और युक्तियों मतलब तमाम प्रकार के तरीकों को अपनाना, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से समझ जाएं। उसके बारे में भी बता रही है राधा कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ होंगे तो तुम्हें क्या बताना है। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जहां सी सा से इस तरीके से जहां पर किसी की तुलना की जाए, वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो यहां पर ये ध्यान रखिए बार बार, क्योंकि तमाम उपमा अलंकार आ रहे हैं, इसलिए हम बार बार आपको नहीं बता रहे हैं, इसलिए आप उसको देखते चलिएगा। कि बताया प्रखर मत युक्तियों से चलाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले।
मेघ मतलब बादल, बादलों के समान कांति वाले भगवान श्री कृष्ण जब अपने सदन माने होता है घर, यानी यहां लेकिन महल का प्रयोग किया जाएगा कि जब वह अपने महल में बैठे हुए हों जिनके शरीर की कांति बादल के समान हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना है। तो उनमें जो जहां पर वो बैठे हों, जिस महल में बैठे हों, जहां पर वो बैठे हों, वहां पर सबसे पहले तुम ये देखना कि उन दीवालों पर कोई चित्र लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच करके, हे पवनदूतिका, तुम्हें यह निरीक्षण करना है कि वहां पर कितने प्रकार के चित्र लगे हुए हैं, कौन कौन से चित्र लगे हुए हैं। तो कहा जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, बताया यदि कोई विरह विधुरा यानी कोई विरहिणी स्त्री, यहां विधुरा से तात्पर्य स्त्री से, कहा कोई विरहिणी स्त्री का अगर चित्र तुम्हें दिखाई पड़ जाए, उन चित्रों में जहां भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं वहां पर जो उनके महल में चित्र लगे हुए हो, और उन चित्रों में अगर तुम्हें किसी विरहिणी स्त्री का चित्र मिल जाए तो जाके निकट उसके भाव से यूं हिलाना। कहा उस चित्र के पास पहुंचना और सारे चित्रों में से केवल उस चित्र को इस भाव से, इस भावना के साथ उसको हिलाना ढुलाना कि प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें। बताया जिससे कि भगवान श्री कृष्ण चकित हो जाएं कि मेरे महल में जितने चित्र लगे हैं कोई हिलडुल नहीं रहा है, केवल एक ही चित्र हिल रहा है। वो उसी चित्र की तरफ भगवान श्री कृष्ण चकित होकर के देखें जिसमें कि कोई विरह से युक्त स्त्री बैठी हो। आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी, सूरत माने ध्यान, याद। कहा आशा है हमको कि हमें हमारी याद, उस चित्र को देखते ही भगवान श्री कृष्ण को मेरी याद आ जाएगी। आगे बताया जो अगर मान लीजिए ये ऊपर वाली चीजें ना हो, मतलब विरह से पूर्ण स्त्री का कोई चित्र ना हो, तो या भगवान श्री कृष्ण अपने सदन में ना बैठे हों, अपने महल में ना बैठे हों, अन्यत्र कहीं हो, तो उसके लिए राधा बता रही है कि जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, तब वहां पर कोई चित्र अगर तुम्हें उद्यान का दिखाई पड़ जाए, बाग बगीचों का दिखाई पड़ जाए, अहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, विपुल माने होता है कष्ट से युक्त, बावले माने पागल होता है। तो बताया कि वहां के प्राणी जो हो उस चित्र में, वहां के प्राणी व्याकुल होकर के इधर उधर टहल रहे हो, तो जाके सन्निकट उसके और हिलाना उसे भी, तब उसके सन्निकट चले जाना और उस चित्र को भी हिलाना कि देवात्मा को सुरति बर्ज के व्याकुलों की कराना। देवात्मा शब्द प्रयोग किया गया है भगवान श्री कृष्ण के लिए कि उनको, भगवान श्री कृष्ण को फिर ब्रज में जो लोग उनके बिना व्याकुल हो रहे हैं, जो गोपियां, जो ग्वाल बाल उनके बिना व्याकुल हो रहे हैं, उनके बारे में तुम याद करा देना उस चित्र को हिला डुला करके, जिससे कि भगवान श्री कृष्ण को हम लोगों की याद आ जाए। अब देखिए इससे संबंधित व्याख्या नहीं आती करने के लिए, हमने बार बार बताया आपको, इससे संबंधित केवल प्रश्न आते हैं सामान्य हिंदी में आपको, तो अगर अच्छे से अगर इसका अर्थ पता होगा तो आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ होंगे। तो बताया राजाओं सा सिर पर, अब यहां देखिए इसमें आपीड़ दे दिया गया कि आपीड़ किसके सिर पर लगा होगा। मान लीजिए ये मुकुट ना दे करके आपसे ऐसे पूछ ले कि आपीड़ किसके सिर पर लगा होगा, तो आपीड़, दिव्य आपीड़ किसके सिर पर लगा होगा, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर लगा होगा। बताया हुए दोनों कानों में क्या, उनके दोनों कानों में क्या सुशोभित हो रहा होगा, तो स्वयं सोने से बने हुए कुंडल सुशोभित हो रहे होंगे। और पूछा कि उनके भुजबंद कैसे होंगे, तो बताया नाना प्रकार के रत्नों से युक्त उनके भुजबंद होंगे। और पूछता है उनका गला किस प्रकार से होगा, तो क्या बताएंगे आप, कंठ के समान होगा। और क्या बताया कि उसके बाद बताया कि कैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान के सदन में पहुंच करके सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तो बताया सबसे हवा को बताया, पवन को बताया राधा ने कि सबसे पहले वहां देखना है तुम्हें कि कोई विरहिणी स्त्री का चित्र दिखाई पड़ रहा है। अगर विरहिणी स्त्री का चित्र ना मिले तो राधा ने क्या कहा है पवनदूतिका से, तो पवनदूतिका से बताया है कि ऐसा कोई चित्र तुम्हें उद्यान का मिल जाए, बाग बगीचे का मिल जाए, जिसमें कि व्याकुल जीव जंतु इधर उधर टहल रहे हो, वो वाला चित्र उनके सामने प्रस्तुत कर देना। धन्यवाद।